बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, सारी तो नहीं आई लेकिन आ गई है। आज गुफ्तगू करेंगे हम कि 26वीं जो आइनी तरमीम है ये क्या बला है, और इसके अलावा आइनी बेंच जो है वो क्या है, या आइनी अदालत क्या चीज़ है। इसमें नून लीग जो है वो जल्दी क्यों कर रही है, इस आइन में तरमीम में नून लीग क्यों जल्दी कर रही है, या फिर जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं और PTI हैं इनको क्या प्रॉब्लम है इस आइनी तरमीम से, और पीपल पार्टी की इसमें क्या राय है, इस हवाले से बात करेंगे आज पूरी तफसील के साथ, क्योंकि कुछ ही देर पहले तफसीलात सामने आना शुरू हुई हैं। किसी भी आइन में तरमीम करने के लिए जो पूरी पार्लियामेंट है उससे राय ली जाती है, सारी जमातों से राय ली जाती है, मशावरत की जाती है। अब इसमें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की राय ये है कि आइनी अदालत होनी चाहिए। अब ऐसा है कि आइनी अदालत की बात चल रही थी और पीपल पार्टी ने कहा कि आइनी अदालत होनी चाहिए, और नून लीग ने भी यही कहा था कि आइनी अदालत होनी चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आइनी अदालत नहीं होनी चाहिए, आइनी बेंच होना चाहिए। तो नून लीग इस पे मुतमिन होगी, कहती है ठीक है जी आइनी बेंच होना चाहिए। पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं आइनी अदालत होनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि आइनी अदालत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसकी वजह यह है कि 2006 में जो मिसाक जमहूरियत एक माहिदा हुआ था, उस माहिदे में ये तय किया गया था कि आइनी अदालत कायम की जाएगी। अब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मतलब कि आइनी अदालत ना बने, आइनी बेंच बने। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी बहुत सारी राय दी हैं, जिसमें सूद के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये सूद वाला जो सिलसिला है इसको ख़त्म करना, 2028 तक उन्होंने कहा जी कि इसको ख़त्म करना है। अब यहाँ एक बात यह है कि जो नून लीग है और जो पीपल पार्टी है उन्होंने आर्मी के हवाले से या मसला अफवाज के हवाले से किसी कानून की बात नहीं की, कोई उन्होंने किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं करवाई उसमें। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान साहब है वो कह रहे हैं जी कि जो आर्मी के कवानीन है उसके तहत इसमें तब्दीली की जाए, वो बनाया जाए उसमें। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इन सारी चीज़ों को आम आदमी जो है उसको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? बज़ाहिर यह लग रहा है कि ये जो तरमीम की जा रही है इसमें 75% फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को है। मुस्लिम नून को इस चीज़ का फ़ायदा क्यों है? मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनकी तरफ से बहुत सारे नोटिस लिए जा रहे हैं और बहुत सारे फैसले ऐसे हो रहे हैं जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जैसे इससे पहले नैब का कानून था, वो अपनी मर्जी से किसी भी बंदे पे जो भी केस डलवाना डाल दिया जाता था। इमरान पे डाल दिया, नवाज शरीफ पे डाल दिया, जिसकी हुकूमत होती थी वो अपने मुखालफिन पे नैब का इस्तेमाल करता था। अब ये जो तरमीम होगी, अगर जो पीपल पार्टी की बात मान ली जाए तो फिर जो चीफ जस्टिस होगा वो हुकूमत का होगा, हुकूमत का बंदा जो है हुकूमत के खिलाफ फैसला नहीं देगा। और अगर नवाज शरीफ की बात मान ली जाए तो उसमें यह है कि वो कहते हैं कि जो आइन की तरमीम है उसके लिए अलग से जो बेंच है वो बनाया जाए ताकि उस पर फैसला किया जाए। तो अब ये सारी बातें मौलाना फजल रहमान साहब अपनी बात मनवा रहे हैं, नून लीग अपनी बात मनवा रही है, पीपल पार्टी अपनी बात मनवा रही है, और ये जो बातें हैं इन बातों में किसी हद तक PTI है वो भी शामिल है, वो भी इन बातों पे मुत्तफिक है, वो भी कहती है ठीक है। तो ये पूरी की पूरी तरमीम हो रही है, ये सारे के सारा स्ट्रक्चर हो रहा है। अब देखें कि क्या फैसला आना है।